हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आई होप कि आप सब मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे एंड स्वस्थ होंगे। तो आज आप सब थंबनेल देखकर पता कर चुके होंगे जो आज का टॉपिक क्या है, या हम अभी बतला रहे हैं। आज का टॉपिक है भारत का इतिहास, या 1905 से लेकर 1950 तक आज हम भारत के इतिहास के बारे में जानकारी देंगे। तो आई होप कि आप सब अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि भारत के 1905 से लेकर 1950 तक क्या हुआ है, क्या क्या घटना घटा है जिसके कारण भारत को आज़ादी मिली है। तो चलिए अब वीडियो को शुरुआत करते हैं और बतलाते हैं 1905 से लेकर 1950 तक। तो देखिए 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन। तो आपको पता होना चाहिए बंगाल का विभाजन क्यों किया गया है। तो बंगाल का विभाजन अंग्रेजों का कहना था, बंगाल का विभाजन इसलिए किया गया है क्योंकि बंगाल एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जिसपे हमको शासन करने में प्रॉब्लम हो रही है। इसलिए हम बंगाल को एक टुकड़ा में बांटेंगे, बंगाल को विभाजन करेंगे, जिसके कारण हमको शासन करने में सुविधा होगी। तो बंगाल का विभाजन क्यों किया गया था जो आप सब जान गए हैं। और बंगाल विभाजन कब हुआ है, तो बंगाल विभाजन हुआ है 16 अक्टूबर को 1905 ईस्वी को। उस समय भारत के बादशाह लॉर्ड कर्जन थे। बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को हुआ है, लेकिन घोषणा 20 जुलाई को ही किया गया था। और बंगाल विभाजन जानेंगे तो 1905 में, तो 1906 ईस्वी में हुआ है मुस्लिम लीग का स्थापना। तो मुस्लिम लीग का स्थापना सलीमुल्लाह खां और आगा खान ने किए थे, और मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष आगा खान थे। और मुस्लिम लीग का स्थापना 30 दिसंबर को किया गया है। मुस्लिम लीग का स्थापना 30 दिसंबर को किया गया है। और मुस्लिम लीग में बात किया जाए तो मुस्लिम लीग का पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम मुस्लिम लीग के देखिए मुस्लिम लीग में बात किया जाए तो मुस्लिम लीग में पाकिस्तान राष्ट्र का मांग किया था मोहम्मद अली जिन्ना ने। और मोहम्मद अली जिन्ना ने 1940 ईस्वी में पाकिस्तान राष्ट्र का मांग किया था। और पाकिस्तान शब्द का प्रयोग चौधरी रहमत अली ने किया था। पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कौन किया था, तो चौधरी रहमत अली ने किया था। और पाकिस्तान राष्ट्र का मांग मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। उसके बाद 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन हुआ है। 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन हुआ है। तो सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ है। तो सूरत अधिवेशन कैसे हुआ है, तो देखिए 1907 में सूरत में जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ है तो 1907 ईस्वी में कांग्रेस नरम दल और गरम दल में बट गए थे। कांग्रेस जब नरम दल और गरम दल में बटे थे, इसका कारण भी था। कारण क्या था, तो कांग्रेस में नरम दल वाला का कहना था कि रास बिहारी घोष को बनाया जाए कांग्रेस का अध्यक्ष, और गरम दल वाला का कहना था लाल बाल पाल में से किन्हीं एक को बनाया जाए, यानी कि लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक, पाल से बिपिन चंद्र पाल, ये तीनों में से किन्हीं एक को बनाया जाए कांग्रेस के अध्यक्ष। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नरम दल वाले ने कांग्रेस के अध्यक्ष रास बिहारी घोष को बना दिए और सूरत अधिवेशन में। तो उस समय पहली बार कांग्रेस टूटा था 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। उसके बाद 1909 ईस्वी में बात किया जाए, 1908 में कोई खास नहीं इसलिए नहीं लिखे। 1908 में अगर बात किया जाए तो सिर्फ और सिर्फ फांसी हुआ था खुदीराम बोस को, तो वो जरूरी नहीं है। 1909 ईस्वी के बारे में बात किया जाए तो 1909 ईस्वी में मार्लो मिंटो अधिवेशन हुआ था। मार्लो मिंटो एक्ट आया था 1909 ईस्वी में। 1909 ईस्वी में उसके बाद 1910 भी इम्पोर्टेंट है, 1911 में हुआ था दिल्ली दरबार। तो आप सबको पता होना चाहिए दिल्ली दरबार क्यों हुआ था। देखिए 1911 में तृतीय दिल्ली दरबार और आखिरी दिल्ली दरबार 1911 ईस्वी में हुआ। उसी समय बतलाया गया था भारत की राजधानी कोलकाता नहीं रहेगी, दिल्ली रहेगी। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब किया गया, 1911 ईस्वी में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली किया गया। और इसी समय बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया, तो 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया और भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली किया गया। और उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड हार्डिंग थे। तो 1911 के बाद खत्म हो गया 1913 ईस्वी में। 1912 ईस्वी में बतलाया जाए तो 1912 ईस्वी में 22 मार्च के दिन बिहार की स्थापना हुआ है। 22 मार्च 1912 ईस्वी को बिहार की स्थापना हुआ है। और उसके बाद 1913 ईस्वी में बात किया जाए तो 1913 ईस्वी में गदर पार्टी का स्थापना हुआ है। 1913 ईस्वी में गदर पार्टी का स्थापना करने वाले लाला हरदयाल थे। लाला हरदयाल ने गदर पार्टी का स्थापना किया है। उसके बाद 1914 ईस्वी में भारतीय कोई खास नहीं है, लेकिन 1914 ईस्वी में अगर वर्ल्ड की बात किया जाए तो प्रथम विश्व युद्ध हुआ है। 1914 ईस्वी में फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ है। उसके बाद 1900 और फर्स्ट वर्ल्ड वार में जीता है मित्र राष्ट्र, यानी कि इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस, रूस, ये सब जीता है। तो रूस साइड हो गया था। तो उसके बाद 1915 ईस्वी में बात किया जाए तो 1915 ईस्वी में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। तो क्वेश्चन आएगा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए, तो 1915 में। लेकिन क्वेश्चन ये आएगा पहली बार महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए, तो 1901 ईस्वी में आए थे। और 1915 के बाद बात किया जाए 1916 ईस्वी में, देखिए 1915 ईस्वी में ही साबरमती आश्रम का स्थापना गांधी जी कर दिए थे।
1916 ईस्वी में लखनऊ अधिवेशन हुआ था, जिस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने सिर्फ और सिर्फ शामिल हुए थे। उस अधिवेशन में महात्मा गांधी के कुछ खास नहीं किए, इसलिए सिर्फ और सिर्फ महात्मा गांधी 1916 के लखनऊ अधिवेशन में शामिल हुए थे। और इसी लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस जो था नरम दल गरम दल में 1907 ईस्वी में जो टूटा था, 1907 ईस्वी में जो कांग्रेस टूटा था, इसी लखनऊ के 1916 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस एक साथ मिल गया, नरम दल और गरम दल, और मुस्लिम लीग भी उस समय आ गई थी कांग्रेस में। 1916 की बात हो गया। 1917 ईस्वी में बात किया जाए तो चंपारण सत्याग्रह हुआ था, जिसमें 3 कटिया पर नील की खेती को महात्मा गांधी ने रोके थे। नील की खेती को रोकने के लिए महात्मा गांधी को बिहार के सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण में बुलाया गया था राजकुमार शुक्ला द्वारा। 1917 ईस्वी में चंपारण में बुलाया गया महात्मा गांधी को, और चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी ने नील की खेती जो होता था उसको रोक दिया। नील की खेती देखिए, नील की खेती किसानों के लिए एक नियम बनाया गया था, आपको अगर 1 बीघा जमीन है तो आपको 3 कट्ठा जमीन पे नील की खेती करनी ही पड़ती थी। ये किसानों का ये रूल था, और ये रूल किसानों के लिए बहुत हानिकारक था, क्योंकि नील की खेती का एक नियम है, अगर वो एक बार अगर नील हुआ तो 3 साल वो जमीन बंजर रहेगा। तो 1917 ईस्वी हो गया। तो 1918 की बात किया जाए तो 1918 ईस्वी में सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह हुआ है, और अहमदाबाद मिल मजदूर द्वारा सत्याग्रह किया गया है। और खेड़ा सत्याग्रह और अहमदाबाद मिल, देखिए अहमदाबाद मिल मजदूर और खेड़ा सत्याग्रह 1918 ईस्वी में महात्मा गांधी दोनों गुजरात में है, तो गुजरात में किए थे। देखिए अगर अहमदाबाद मिल मजदूर का बतलाया जाए तो अहमदाबाद मिल मजदूर में गांधी जी आए थे और दोनों सत्याग्रह को सफल किए थे। उसके बाद 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ है। 1919 ईस्वी में 13 अप्रैल को दिन हुआ है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ है तो 13 अप्रैल को, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ है। उस समय भारत के वायसराय विलियम चैम्सफोर्ड थे, और जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ है तो उस समय जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ है तो पंजाब के अमृतसर में। तो पंजाब के गवर्नर थे माइकल ओडायर, और अमृतसर के गवर्नर जनरल थे ब्रिगेडियर आर डायर। तो 1919 की बात हो जाए तो 1919 ईस्वी में ही रॉलेट एक्ट कानून आया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड से पहले 1919 ईस्वी में ही रॉलेट एक्ट कानून आया था, जिसके कारण ही जलियांवाला बाग में हत्या हुआ था। और 1919 ईस्वी में ही खिलाफत आंदोलन हुआ था। देखिए हम एक ही बात को लिखे हैं, लेकिन 2-3 बात हम बतला दिया करते हैं। देखिए 1919 में क्या हुआ है, रॉलेट एक्ट कानून, और 1919 में ही खिलाफत आंदोलन हुआ था 19 मार्च 1919 को। और देखिए 1920 में बात किया जाए तो 1920 में असहयोग आंदोलन शुरुआत हुआ था, जो 1922 ईस्वी में जाकर के असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी चौरा चौरी कांड के बाद खत्म कर दिए। 1922 ईस्वी में क्या हुआ है, चौरा चौरी कांड, जिसके कारण 6 फरवरी को चौरा चौरी कांड हुआ, जिसके कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को 1922 में वापस ले लिए थे। और 1922 के बाद हो गया चौरा चौरी कांड। 1922 ईस्वी में हुआ था। 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना हुआ है। देखिए यहाँ पे छूट गया है, 1923 ईस्वी में लिख लीजिएगा। 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का स्थापना हुआ है। उसके बाद 1924 ईस्वी में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के अध्यक्षता की थी। क्वेश्चन आएगा महात्मा गांधी का एकमात्र कांग्रेस का अध्यक्षता कब किया है, तो 1924 के बेलगांव अधिवेशन में महात्मा गांधी को कांग्रेस के अध्यक्ष बनाया गया था। उसी समय महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। एकमात्र महात्मा गांधी जी अध्यक्षता किए थे कांग्रेस का। देखिए 1916 ईस्वी में महात्मा गांधी लखनऊ अधिवेशन में शामिल हुए थे, लेकिन अध्यक्षता नहीं किया था। 1924 वाला में महात्मा गांधी शामिल हुए थे और अध्यक्षता भी किए थे बेलगांव अधिवेशन में। बात किया जाए 1925 में कानपुर अधिवेशन हुआ था, जिसमें कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। 1924 ईस्वी में कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी सरोजिनी नायडू। देखिए कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष एयोहुम है, जो 1917 ईस्वी में बनी थी। 1917 में कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष एयोहुम बनी थी। 1917 में एयोहुम जो 1917 ईस्वी में कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। और 1925 ईस्वी में कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू बनी थी। उसके बाद 1926-27 इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए 28 ईस्वी, देखिए 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन बना था। साइमन कमीशन भारत आया 1928 ईस्वी में, जिसके बाद साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल को लाठीचार्ज के कारण इनको मृत्यु हो गया। 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन का बहिष्कार हो गया। इस सभी का आप सबको फुल वीडियो अच्छा से मिलेगा शॉर्ट एनालिसिस में, तो आप सब हड़बड़ाइए नहीं। ये कुछ जल्दी हम बतला रहे हैं, क्योंकि वीडियो लंबा नहीं करना है, तो बहुत इजी तरीका से और सरल तरीका से हम बतला रहे हैं। तो 1928 ईस्वी में
आया साइमन कमीशन, और साइमन कमीशन का बहिष्कार भी हुआ, और इसी में लाठीचार्ज के कारण राम प्रसाद बिस्मिल को मृत्यु हो गया। उस समय नहीं हुआ था, 2-3 महीना बाद राम प्रसाद बिस्मिल को बीमारी के कारण, लाठीचार्ज के कारण जो सर फट गया था, इसके कारण मृत्यु हो गया। लेकिन 1919 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग किए थे। 1919 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग किए थे, और यह 1929 में जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग किए थे। और उसी समय ये पाकिस्तान के पंजाब यानी कि लाहौर में जाकर के पूर्ण स्वराज की मांग की थे। उसी समय झंडा लहरा दिए थे। तो 1929 के बाद 1930 में 26 जनवरी के दिन जवाहरलाल नेहरू ने पाकिस्तान के लाहौर में जाकर के रावी नदी पर झंडा लहरा दिए। 26 जनवरी को आज से हम आज़ाद हैं। तो 1926 ईस्वी में महात्मा गांधी ने, 1929 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी सर्वप्रथम। लेकिन 1930 ईस्वी में दांडी यात्रा हुआ है। दांडी यात्रा जो 12 मार्च को शुरू हुआ, 24 दिन बाद 6 अप्रैल को जाकर के ख़त्म हो गया है। और दांडी यात्रा में 78 अनुयायी थे। महात्मा गांधी के साथ शुरू में दांडी यात्रा में गए थे। साबरमती आश्रम से लेकर के दांडी यात्रा तक महात्मा गांधी के साथ 78 अनुयायी, या कहीं 79 भी दिया जाता है। देखिए दांडी यात्रा में महात्मा गांधी, और उसके बाद 1930 ईस्वी में ही सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, जब महात्मा गांधी सोचे थे कि इतना लोगों का भीड़ है। जब दांडी यात्रा में 78 अनुयायी के साथ महात्मा गांधी गए थे, तो उसके बाद लोगों का बहुत ज़्यादा भीड़ हो गया था। तो उसी में महात्मा गांधी सोचे जब ये लोगों का भीड़ है ही, तो इसी समय सविनय अवज्ञा आंदोलन किया जाए। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन किया गया 1930 ईस्वी में। उसके बाद 1931 के बाद किया जाए, तो 1931 ईस्वी में गांधी जी समझौता हुआ है। इसके बारे में हम शॉर्ट वीडियो में शॉर्ट एनालिसिस करेंगे, तो आप सब बने रहिएगा हमारे साथ। उसके बाद 1932 ईस्वी में पूना पैक्ट है, इनकी पूना समझौता है। और 1940 ईस्वी में आपको बतला चुके हैं पाकिस्तान राष्ट्र का मांग किया गया है। 1940 ईस्वी में पाकिस्तान राष्ट्र का मांग किया गया है। उसके बाद 1940 ईस्वी में पाकिस्तान राष्ट्र का मांग किया गया। और पाकिस्तान राष्ट्र का मांग कौन किए थे हम बतला चुके हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बतलाइएगा पाकिस्तान राष्ट्र का मांग कौन किया था। उसके बाद पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कौन किया था, तो हमें कमेंट बॉक्स में आप बतलाइएगा। 1942 ईस्वी में बात किया जाए, तो 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन 14 अप्रैल को चलाया गया। भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया 1942 ईस्वी में। उसके बाद 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन का गठन हुआ, और 1947 ईस्वी में भारत 15 अगस्त को आज़ाद हो गया। तो कैसा लगा वीडियो, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।